जय श्री राम फ्रेंड्स। आज की कहानी हनुमान का बालपन। जब सुग्रीव को बाली ने किष्किंधा से बाहर निकाल दिया था, उस समय उनके मंत्री वायुनंदन हनुमान भी साथ थे। पर हनुमान को बाली के समान अपना बल क्यों नहीं याद आया। श्री राम के इस वचन को सुनकर मुनि अगस्त फिर कहने लगे, अंजन पर्वत निवासी केसरी नाम से विख्यात कपि की 2 बानरी स्त्रियां थीं। किसी एक समय उस कपि की अंजनी नाम की स्त्री वहां बैठी थी। इतने में आकाश से किसी ग्रधी के मुख से छूटकर पायस का एक पिंड आ गिरा। यह पिंड वही था जो कि पहले कैकेयी के हाथ से एक गिरधी छीन ले गई थी। उस अमृत तुल्य पिंड को बानरी ने खा लिया। इतने में वहाँ वह दूसरी मार्जराशा बानरी भी आ पहुंची। पति की अनुपस्थिति में वे दोनों क्रीड़ा कर रही थीं। तभी उन दोनों के वस्त्रों को पवन ने उड़ाकर ऊंचे उठा दिया और उनकी जांघों को देख लिया। इसके पश्चात अंजनी से प्रार्थना करके पर्वत के शिखर पर वायु ने भोग किया। उसी प्रकार नित्रयंती ने मार्जराशा से प्रार्थना करके पर्वत के शिखर पर उसके साथ रति की। उन दोनों में बानरी से मारुताज हनुमान तथा मार्जरी से घोर घरघर स्वप्न पिशाच उत्पन्न हुआ। चैत्र शुक्ल एकादशी के दिन मघा नक्षत्र में रिपुद मन हनुमान जन्म था। कुछ पंडित कल्प भेद से चैत्र की पूर्णिमा के दिन हनुमान का शुभ जन्म हुआ ऐसा मानते हैं। वे हनुमान बाल्यकाल में ही सूर्य को देखकर तथा उन्हें पक्का फल समझकर उसको लेने की इच्छा से लीलापूर्वक ऊपर को उछले। उस समय मारुति वायु वेग से 500 योजन ऊपर उठ गए थे। हे रघुत्तम, उसी समय अमावस्या के दिन राहु भी ग्रसने के लिए सूर्य के पास गया, किंतु उन्हें पकड़ने की इच्छा से खड़े हनुमान को देखा। तब राहु डरा और सूर्य को छोड़कर इंद्र के पास पहुंचा। सचिपति इंद्र से राहु बोला, अब मैं आपको ही सताऊंगा, क्योंकि पूर्व काल में आपने मुझे सताने के लिए सूर्य को दिया था, परंतु इसमें इस समय विघ्न उपस्थित हो गया है, अतः उसका आप निवारण करें, नहीं तो मैं आपको ही दुख दूंगा। इस प्रकार राहु के कथनानुसार इंद्र गज पर सवार होकर देवताओं के साथ सूर्य के पास गए तो वहां उनके सामने हनुमान को खड़ा देखा। तत्काल इंद्र ने उनके ऊपर ब्रज प्रहार किया। ब्रज के आघात से हनुमान नीचे गिरी कंदरा में जा गिरे और उनकी ठुड्डी टेढ़ी हो गई, जिससे कि उनका हनुमान नाम पड़ा। उनका यह नाम सर्वत्र प्रसिद्ध हो गया। यह देखकर उनके पिता वायुदेव ने कुपित होकर अपनी गति मंद कर दी। वायु के बंद हो जाने पर सब लोग मर मर कर धरती पर गिरने लगे। तीनों लोग मृतक जैसे हो गए और देवलोक में भी हाहाकार मच गया। तब ब्रह्मा इंद्र को धिक्कार कर शीघ्र वायु के पास गए और नमस्कार करके प्रार्थना पूर्वक कहा, हे कंपन, तुम देवेंद्र के अपराध को क्षमा कर दो। मैं तुम्हारे पुत्र हनुमान को वर देता हूँ। तब प्रसन्न होकर वायु पुनः पूर्ववत बहने लगा, अतः क्षण मात्र में तीनों लोक पर जीवित हो गए। इसके पश्चात ब्रह्मा ने सामने खड़े मारुति को वर दिया कि तुम
मेरे वचन से ब्रजदेह होकर अमर हो जाओगे। हे अंजनी पुत्र, तुम्हारी गति कहीं भी प्रतिहत न होगी और नित्य श्री हरि में तुम्हारा उत्तम भक्ति बनी रहेगी। मेरे वरदान से तुम विष्णु की सहायता करने में भी समर्थ होोगे। इतना कहकर ब्रह्मा अंतर्ध्यान हो गए और राहु पुनः सूर्य के पास गया। यह थी हनुमान जी की बालपन की कहानी। आपको कैसी लगी? अगर यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।